हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके सभी फार्मूले को। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक्स। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री को समझने से पहले हम लोग इसके रेशियो को समझते हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो को समझते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं और जिसकी संख्या 6 होती है। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे पास वो होता है साइन, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, साइन। सेकेंड जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है कोसाइन, कोसाइन, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। थर्ड हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसको हम लोग लिखते हैं टेंजेंट, टेंजेंट, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं टैन। फोर्थ हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो है कॉसेकेंट, कॉसेकेंट, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कॉसेक। फिफ्थ जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो है हमारे पास सेकेंट, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सेक। और लास्ट जो हमारे पास सिक्स्थ जो है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसको हम लोग बोलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में कॉट। देखिए, हमारे पास टोटल यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसकी सहायता से हम लोग पूरे ट्रिगोनोमेट्री को समझेंगे। देखिए, हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री है ये हमेशा अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक समकोण त्रिभुज को। देखिए, यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नामकरण कर देते हैं यहाँ पर ए, बी और सी। देखिए, ये हमारा जो समकोण है वो बी पर है, यानी बी पर हमारा 90 डिग्री है। तो देखिए, 90 डिग्री के हमेशा सामने हाइपोटेनस यानी कि बड़ी भुजा होती है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये हमेशा, इसकी पहचान क्या है कि हमेशा समकोण के सामने की भुजा होगी। ये समकोण यानी राइट एंगल के सामने की भुजा होगी, जिसको हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं एच से। देखिए, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए पर हमारा थीटा है, यानी कि थीटा कोई कोण है जो ए पर है, तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग हमेशा बोलते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा। देखिए, ये हमारा जो है कोण ए की सम्मुख भुजा है, यानी कि साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। और जिस पर हमारा ये कोण बना है ए पर, तो इस भुजा को हम लोग बोलते हैं कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। या इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, ये बेस है, जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं, बेस यानी कि आधार, और इसको बी से डिनोट करते हैं। देखिए,
ये जो हमारा साइड है इसको हम लोग बोलते हैं कोण ए की संलग्न भुजा, यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, या इसको बेस भी बोलते हैं, आधार ना। ये हमेशा जिस पर कोण हम लोगों का ड्रॉ होता है वो वाला साइड हमेशा बेस होता है, और कोण के सामने वाला जिसको हम लोग सम्मुख भुजा या साइड अपोजिट टू एंगल, यानी कि ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, लंब। और इसको नोटिफाई करते हैं, यानी कि इसको दर्शाते हैं हम लोग पी से। देखिए इसको हम लोग दर्शाते हैं पी से, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, यानी कि लंब। देखिए तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको समझा। देखिए कोई भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा, कोई भी अगर समकोण त्रिभुज होगा, तो उसमें जो हमारा समकोण होगा जिस भी कोण पर, यानी कि यहाँ पे कोण बी पर समकोण है जो 90 डिग्री है, तो समकोण के सामने वाला हमेशा हम लोगों का हाइपोटेनस होता है, यानी कि कर्ण जिसको बोलते हैं। और एक अनदर कोण हम लोग लेते हैं, या तो ए पर या सी पर ले सकते हैं, जो हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। तो देखिए इसके सामने वाली भुजा जो हमेशा होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी लंब होती है, जिसको हम लोग कोण ए की सम्मुख भुजा कहते हैं। अगर ए पर है तो सी पर होगा तो इसकी सम्मुख भुजा ये वाला हो जाएगा, सामने वाला ना। जैसे एक और हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ पर एक अनदर राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू आर पर। देखिए हमारा क्यू पर ये 90 डिग्री है ना। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड फार्मूला को हम लोग समझेंगे। देखिए अब की बार हम एंगल मान लेते हैं आर पर। देखिए आर पर हम लोगों का ये एंगल हो गया थीटा। तो इसके सामने हम लोगों का ये पी क्यू है, तो पी क्यू हम लोगों का यहाँ पर लंब हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको अच्छा से लिख देते हैं, यह हमारा लंब हो जाएगा। जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और देखिए जिस पर ये थीटा हम लोगों का ड्रॉ होगा, देखिए ये थीटा हम लोगों का इस साइड पर ड्रॉ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और इसको नोटिफाई करते हैं स्मॉल एच से, इसको हम लोग पी से और इसको बी से। देखिए तो यहाँ पर हम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए लंब, कर्ण और आधार चुनने में। तो सबसे पहला जो हम लोगों का स्टेप था इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, वो था लंब, कर्ण और आधार को चूज करना। तो यहाँ तक हम लोगों ने लंब, कर्ण और आधार को चूज करना सीख लिया है। अब आइए इससे संबंधित हम लोग फार्मूला को देखते हैं। देखिए इससे रिलेटेड हम लोग का जो पहला फार्मूला है वो है साइन थीटा का। देखिए साइन, हम इस वाले को लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी वाले को, देखिए साइन थीटा। तो साइन थीटा कोण को मानते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कोण ए की सम्मुख भुजा बाई कर्ण। देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बाई कर्ण। साइन थीटा का ये फार्मूला होता है लंब बाई कर्ण। सेकंड देखिए, सेकंड हम लोगों का फार्मूला है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है हम लोगों का, यहाँ पे देखिए कोण ए की संलग्न भुजा। तो इसमें हो जाएगा कोण ए की संलग्न भुजा बाई कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार बाई कर्ण। देखिए आधार बाई कर्ण।
थर्ड हम लोग चलते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है हम लोगों का लंब बाई आधार, लंब बाई आधार, जिसको हम लोग लिखते हैं लंब यानी कि P और आधार यानी B, P बाई B। इन सब को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आधार है यानी कि B और कर्ण है जिसको हम लोग लिखते हैं H, B बाई H, और इसको लिख सकते हैं P बाई H, P बाई H। फोर्थ हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो होता है हमारा वो tan थीटा का उल्टा होता है। तो आधार बाई लंब, आधार बाई लंब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और जिसको हम लोग लिखेंगे B बाई P। देखिए यहाँ तक चार फार्मूला हम लोग देखें। अब हम लोग इसके अगले फार्मूला को देखते हैं। देखिए इसमें हम लोगों का पांचवा जो फार्मूला है वो है कोसेक थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा जो हम लोगों का फार्मूला होता है, कोसेक थीटा हमेशा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा हो जाएगा, तो साइन देखिए लंब बाई कर्ण है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा हमारा हो जाएगा कर्ण बाई लंब, और इसको हम लोग लिखेंगे H बाई P। और लास्ट जो हम लोगों का है 6 नंबर वो हमारा है सेक थीटा। सेक जो होता है हम लोगों का वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का देखिए, कॉस का यहाँ पर हम लोगों का फार्मूला है आधार बाई कर्ण, तो इसको हम लोग पलट देंगे और इसका फार्मूला हो जाएगा कर्ण बाई आधार, और जिसको हम लोग बोलेंगे H बाई B। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने इस ट्रायंगल के आधार पर ट्रिगोनोमेट्री के 6 फार्मूला को देखा। अब हम लोग इसके अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पर ट्रिगोनोमेट्री के सभी रेशियो यानी कि 6 रेशियो से रिलेटेड कुछ फार्मूला को देखा। अब हम लोग आइए इससे रिलेटेड नेक्स्ट फार्मूले को अब हम लोग देखते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने समझा कि ट्रिगोनोमेट्री हमारा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हम लोगों का थ्योरम काम करता है जिसको नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए हम लोग सबसे पहले उसको समझते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। नहीं, एक हम यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका नामकरण कर देते हैं हम A, B और C। देखिए हमेशा B पर जो होगा हमारा ये 90 डिग्री होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 90 डिग्री के सामने हमेशा हम लोगों का जो बड़ी भुजा है वो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है, और जिसको हम लोग दर्शाते हैं H से। अब देखिए यहाँ पर हम एक थीटा ड्रॉ कर लेते हैं A पर, जो हम लोगों का A पॉइंट है, बिंदु जो है उस पर थीटा ड्रॉ कर लेते हैं। तो थीटा के सामने हमेशा जो हम लोगों का होगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, और इसको P से दर्शाते हैं। जिस पर ये थीटा है यानी कि AB साइड पर थीटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस यानी कि आधार, और जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोगों का एक पाइथागोरस प्रमेय है, वो क्या है उसको समझते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो देखिए बड़ी भुजा हम लोगों का कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी कि लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। देखिए यहाँ से हम लोगों का H का स्क्वायर बराबर होगा P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर से। तो यहाँ से हम लोगों को अगर H और PB निकालना हो तो यहाँ से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम लोगों को आधार और
लंब दिया हो और हाइपोटेनस निकालना हो, तो यहाँ से हाइपोटेनस बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और देखिए यहाँ से जब ये स्क्वायर को हटाएंगे हम लोग तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का हाइपोटेनस निकल जाएगा। अब हम लोग इसमें निकालते हैं अगर p का यानी कि लंब को निकालते हैं। देखिए ये हमारे पास कर्ण निकालने का फार्मूला हो गया। अब हम लोग अगर लंब को निकालते हैं यानी कि b को निकालते हैं, तो देखिए b को यहीं पर छोड़ देंगे और इस p को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अंडर रूट। ये हम लोगों का किसका फार्मूला हो जाएगा, तो आधार निकालने का, आधार निकालने का हम लोगों का ये फार्मूला हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम लोग लंब को निकाल लें यानी कि p, तो h स्क्वायर माइनस, अब की बार देखिए b इस साइड में आ जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग अंडर रूट। ये लंब निकालने का हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। देखिए ये हम लोगों का पाइथागोरस प्रमेय है। अब हम लोग चलते हैं अगले फार्मूला की तरफ इसमें। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में हमारा जो साइन होता है, साइन थीटा, वो हमेशा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, और सिमिलरली कोसेक थीटा जो होगा वो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 साइन थीटा। इन दोनों के आधार पर हम लोगों को एक चीज़ मिलता है यहाँ पे कि साइन थीटा और कॉसेक को इधर करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। देखिए ये हमारे पास इससे रिलेटेड ये 3 फार्मूला। अब हम लोग चलते हैं अगला। देखिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग टैन थीटा का मान अगर निकालें तो टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। देखिए टैन थीटा कॉट का उल्टा होता है ना। सिमिलरली हम लोगों के पास एक कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। तो देखिए टैन कॉट का उल्टा होता है और कॉट टैन का उल्टा होता है। हम लोगों के पास हम लोगों को देखिए हम लोग को यहाँ से एक और फार्मूला मिल गया। यहाँ से इन सभी फार्मूला को हम एक सेट टाइप पे बना देते हैं जिससे समझने में आसानी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, या यहाँ से कॉस थीटा का मान अगर निकाले तो ये हो जाएगा 1 सेक थीटा। कॉस सेक का उल्टा होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर सेक थीटा का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन कॉसेक का उल्टा है, कॉसेक साइन का उल्टा है। ठीक उसी प्रकार से टैन कॉट का उल्टा है और कॉट टैन का उल्टा है। सिमिलरली कॉस जो है वो सेक का उल्टा है और सेक कॉस का उल्टा है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड अगले फार्मूला की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का एक और फार्मूला है, टैन थीटा हमेशा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा के। देखिए एक हम लोगों के पास ये फार्मूला पड़ा। अब आइए इसके अगले फार्मूला की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसका अगला फार्मूला हम लोगों का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए एक फार्मूला होता है हम लोगों के पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को एज इट छोड़ते हैं यहीं पर,
तो देखिए कॉस स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे अगर हम लोग निकालते हैं साइन थीटा का मान, तो देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। सिमिलरली अगर अगला बार हम यहाँ पे कॉस थीटा को छोड़ देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये साइन इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब यहाँ से हम कॉस थीटा की मान निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। देखिए इससे रिलेटेड एक फार्मूला हम लोगों का ये बन गया। अगला फार्मूला की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोग का है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए अब यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जब यहाँ से सेक थीटा का मान अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। सिमिलरली अगर टेन को उस तरफ भेजे और 1 को इस तरफ भेजे तो हमारे पास फार्मूला एक बनता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इस टेन को इस तरफ भेज दिए तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और इस 1 को इस तरफ भेज दिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ से अगर हम टेन थीटा का मान निकालते हैं तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। तो देखिए एक और हम लोगों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिल गया ये फार्मूले का। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं, जो कि है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये हमारे पास फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें हम अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को एज इट छोड़ देते हैं तो ये कॉट उस तरफ जाके हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम लोगों को एक फार्मूला मिल जाएगा, देखिए कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा बराबर हम लोगों का फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। देखिए ये एक फार्मूला हुआ। नेक्स्ट बार हम लोग क्या करते हैं कि कॉट को उस तरफ भेज देते हैं और 1 को इस तरफ भेजेंगे, तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ से कॉट का मान निकालते हैं तो कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। देखिए एक और फार्मूले का सेट हम लोगों को मिल गया यहाँ पर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो हमें हमेशा यूज में आएगा। ये आप लोग 10th क्लास में भी इस्तेमाल में आएगा, 11th 12th और जहाँ पर भी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पर ये फार्मूला काम में आएगा, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है इससे। तो आइए चलते हैं अब इसके कुछ एडवांस फार्मूले की तरफ। देखिए अब हम लोग चलते हैं इसके अगले फार्मूला की तरफ, जो कि है साइन 2 थीटा। देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, या इसका एक और फार्मूला होता है, बराबर करके हम लोग लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, या इसको अगर tan के रूप में लिखे तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर हम लोगों का 1 थीटा है, यानी कि जहाँ जितना थीटा यहाँ पर रहेगा, जितना कोण यहाँ पर रहेगा उसका आधा कोण हम लोग यहाँ पर देंगे। सिमिलरली जैसे हम लोग इसमें एक लेते हैं साइन थीटा, तो देखिए यहाँ पर 1 थीटा है तो यहाँ पर हम लोगों का थीटा का मान क्या हो जाएगा, वो हम लोगों का थीटा का मान हो जाएगा आधा, यानी कि थीटा बाई 2
इंटू कॉस थीटा बाई 2। और सिमिलरली अगर इसमें भी हम लोग करें तो यहाँ पर tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का एक फार्मूला था। अगला फार्मूला जो हम लोगों का है वो है cos 2 थीटा। तो देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये हमारे पास फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसका एक और फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इसमें एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसका एक ये फार्मूला भी होता है, या इसमें एक और फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास आया कैसे। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग यहाँ पर रफ में समझते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। अब देखिए इसको यदि cos है इसको साइन में बदलते हैं हम, तो cos स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने इससे रिलेटेड फार्मूला को देखा है, और एक पहले से यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक साइन और एक साइन ये मिल के बन गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग का ये फार्मूला मिला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, इस बार हम लोग कॉस को ना चेंज करके साइन को अगर चेंज करते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। अगला बार हम लोग साइन को चेंज करते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट छोड़ देते हैं और साइन के जगह पर चेंज करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस माइनस को अंदर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के साथ हो जाएगा -1, और ये माइनस और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों मिल के हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। तो इस तरह से हम लोगों का इससे रिलेटेड ये फार्मूला हम लोगों का 2 गो बन गया, और tan के संबंध में एक ये हम लोगों का फार्मूला होता है। देखिए अगला फार्मूला हम लोगों का है वो है tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए अगला फार्मूला हम लोगों का है साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। सिमिलरली cos 3 थीटा का फार्मूला हम लोग अगला देखते हैं cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगला हम लोग फार्मूला देखते हैं tan 3 थीटा का, जो कि है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें हम लोगों का अगला फार्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। देखिए tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बराबर फार्मूला था 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। इसका नेक्स्ट फार्मूला देखिए tan पाई बाई 4 और माइनस थीटा अगर करते हैं, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए बराबर 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। देखिए अब हम लोग अगले फार्मूला की तरफ चलते हैं, जो कि है साइन x प्लस माइनस साइन x प्लस माइनस वाई। देखिए इसी में 2 फार्मूला को हम लोग एक साथ कैरी करते हैं, साइन, और अगर यहाँ पर x प्लस वाई है तो इसमें हम लोगों का होता है साइन x कॉस वाई।
देखिए ऊपर अगर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, और अगर यहाँ पर फार्मूला में माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। अब की बार कॉस एक्स साइन वाई, देखिए आसानी से इसको याद रख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई तो हम लोग का हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सिमिलरली अगर साइन एक्स माइनस वाई है तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं, कॉस एक्स प्लस माइनस वाई। देखिए एक साथ इसमें दो दो फार्मूला हम लोग कैरी करते चलते हैं। तो देखिए इसमें हो जाएगा हम लोगों का फार्मूला कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस के साथ एक्स और कॉस के साथ वाई। यहाँ पर अगर प्लस है तो ये ध्यान रखिएगा कि कॉस वाले केस में माइनस होता है, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई। ये देखिए सिमिलर रेशियो के साथ डिफरेंट एंगल हो जाएगा। साइन कॉस यहाँ पर कॉस के साथ एक्स, कॉस के साथ वाई, साइन के साथ एक्स और साइन के साथ वाई। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जो कि है tan एक्स प्लस माइनस वाई। तो इसका फार्मूला हमारे पास हो जाता है tan एक्स, देखिए ऊपर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, और अगर फार्मूला में माइनस है तो यहाँ पर हम लोगों का प्लस हो जाएगा। tan एक्स tan वाई बाई 1। देखिए अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा tan एक्स tan वाई, और अगर फार्मूला में माइनस है तो यहाँ पर हम लोगों का ये tan है tan यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए यहीं पे मेन कन्फ्यूजन होता है कि हमारे पास अगर फार्मूला है tan एक्स प्लस वाई तो tan एक्स माइनस tan वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan एक्स tan वाई, और अगर फार्मूला में यहाँ पर माइनस है tan एक्स माइनस वाई तो हमारा हो जाएगा tan एक्स प्लस tan वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan एक्स tan वाई। ऊपर वाला रहेगा और नीचे वाला के लिए नीचे वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने tan का फार्मूला देखा। अब देखिए इसमें हम लोगों का एक फार्मूला है cot x प्लस वाई। cot x प्लस वाई का फार्मूला हमारे पास होता है cot x इंटू cot y। देखिए ऊपर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई cot x प्लस cot y। अब इससे रिलेटेड हम लोग इसके अगले फार्मूला को देखते हैं, जो कि है cot x माइनस वाई। देखिए cot x माइनस cot y का हम लोग फार्मूला यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद cot x माइनस रहेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा cot x इंटू cot y, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1, और नीचे हो जाएगा cot y माइनस cot x। देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया। इसके बाद देखिए इसके बाद हम लोगों का ये वाला फार्मूला यहाँ से, इसके बाद ये वाला हम लोग एक फार्मूला देखते हैं कि cot x माइनस वाई बराबर cot x cot y प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot y माइनस cot x। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले को देखा, जिसमें बेसिक और एडवांस फार्मूला है। अब हम लोग अगली स्लाइड में इससे रिलेटेड कुछ और फार्मूला को देखते हैं, और उसके बाद इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल्स को फाइंड करना सीखेंगे, और उसके बहुत ही आसान तरीके से हम लोग उसको सीखेंगे। तो दोस्तों हमारा जो अगला फार्मूला है, यानी नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है 2 cos x इंटू cos y बराबर cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये हम लोगों का फार्मूला है 2 cos x cos y बराबर cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं हम लोग, जो है -2 sin x sin y बराबर, ये हम लोगों का हो जाएगा cos x प्लस वाई
माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों का है 2 साइन एक्स कॉस वाई। देखिए यहाँ पर जो रेशियो है वो अलग अलग है, एक तरफ साइन एक्स है और दूसरा तरफ कॉस वाई है। तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। और देखिए नेक्स्ट फार्मूला है 2 कॉस एक्स साइन वाई। देखिए इससे पहले वाले में साइन के साथ एक्स एंगल था हमारा और इसमें कॉस के साथ एक्स है, यहाँ पर कॉस के साथ वाई एंगल था और यहाँ पर साइन के साथ वाई है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो देखिए हमारा नेक्स्ट फार्मूला है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और इसका फार्मूला होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। इसके बाद हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं साइन एक्स पहले कॉस एक्स प्लस कॉस वाई था, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कॉस एक्स माइनस कॉस वाई और इसका फार्मूला होता है -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। सिमिलरली हम लोग अगले फार्मूला की तरफ चलते हैं जो कि है साइन एक्स प्लस साइन वाई। देखिए साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला हम लोगों का हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये हमारा फार्मूला है। अब लोग नेक्स्ट फार्मूला इसमें देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला साइन एक्स माइनस साइन वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। देखिए सबसे ज़्यादा जो ट्रिगोनोमेट्री में कन्फ्यूजन होता है वो इन्हीं फार्मूला के बीच में होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने सभी फार्मूले को देख लिया है ट्रिगोनोमेट्री के। अब हम लोग चलते हैं इसके एंगल्स की तरफ। तो देखिए हम लोग एंगल फाइंड करते हैं। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम आप लोग को यहाँ पर जो बेसिक इसका पैटर्न है, जो इसका बेसिक थ्योरी है वो भी बता देंगे और इसको हम लोग याद कैसे रख सकते हैं बाय फिंगर, यानी कि हम लोग अपनी हाथ की उंगलियों पर सभी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स को याद रख सकते हैं, तो उसको भी देखेंगे। एंगल यानी कि कोण निकालना। देखिए कैसे इसमें निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्री के एंगल्स को। यहाँ पर हम लोगों का है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये हमारे पास है। और यहाँ पर हम लोगों का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर फाइंड होता है। देखिए इसमें कैसे निकालते हैं। देखिए निकालने का जो बेसिक तरीका होता है हम लोगों का, वो इसका जो बेसिक तरीका है वो हम लोगों का देखिए यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। देखिए ये हम लोगों का बेसिक तरीका होता है। इसको नंबरिंग कर देते हैं और इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से। सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। सबको 4 से डिवाइड करने के बाद इस पे हम लोग रूट चढ़ा देते हैं। देखिए सबको 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग इस पर रूट चढ़ा देते हैं।
तो देखिए 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों का 0 हो जाएगा, और 0 का रूट निकालेंगे तो ये भी हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान हम लोगों का 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 1 का रूट निकालेंगे तो 1 होगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। इसी तरह से देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा 1/2 में। तो देखिए 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो इसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2। यहाँ देखिए √3/4 है, तो 3 का रूट नहीं निकल पाएगा तो इसको 3 ही छोड़ देंगे, और 4 का रूट निकल के हो जाएगा 2। तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा हमारे पास √3/2। सिमिलरली देखिए यहाँ पर इसको हम लोग 4 से 4 कट गया तो 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1। तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है हमारे पास 1। अब देखिए कॉस के मान में हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है, कॉस के मान में इसको रिवर्स कर दीजिए। तो इसको रिवर्स कर दीजिए, देखिए यह 90 डिग्री का 1 है तो इसको यहाँ से लिखेंगे 1, √3/2 है तो इसको यहाँ से लिखेंगे √3/2। अब देखिए इसमें हम लोगों को देखिए यहाँ पर 1/√2 है तो ये 1/√2 ही हो जाएगा। सिमिलरली ये 1/2 था तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और ये 0 हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ये साइन और कॉस का मान हम लोगों का निकल गया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर tan है हम लोगों का, और tan का हमारे पास फॉर्मूला होता है, tan का हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। देखिए यहाँ पर कुछ भी ये हम लोगों का थीटा है जो इस तरफ से हम लोग का जा रहा है ये, तो ये थीटा का मान है। अगर थीटा का मान 0 डिग्री से हो, 0 डिग्री 30 डिग्री, तो देखिए इसमें हम लोगों का tan थीटा का मान हो जाएगा साइन बाई कॉस होता है ये। तो साइन बाई कॉस करिए तो देखिए साइन का मान 0 है, और 0/1 करेंगे तो ये हम लोगों का 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। तो tan 0 डिग्री का मान 0। उसी प्रकार से 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ पर 1/2 है, और 1/2 को 3/2, 1/2 में हम लोग भाग देंगे 3/2 से, √3/2 से, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे अगर tan 45 डिग्री का मान, तो देखिए 1/√2 और डिवाइडेड बाई 1/√2, तो ये दोनों कट के आएगा 1। तो हम लोगों का यहाँ पर मान हो जाएगा देखिए यहाँ पर हम लोगों का मान हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं √3/2, देखिए √3/2 और होल डिवाइडेड बाई 1/2, तो देखिए 2 से 2 खत्म तो हमारा बच गया यहाँ पर √3। तो tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पे 1/0 करेंगे तो नीचे डिवाइडेड बाई करेंगे 1/0, तो नीचे जो हम लोगों का डिनोमिनेटर होता है जो हर होता है, यानी कि नीचे बाटा के नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए कॉट में हम लोग क्या करेंगे, कॉट में हम लोग को कुछ नहीं करना रहता, इसको पलट दीजिए यहाँ पर, ये हम लोगों का हो जाएगा इन्फिनिटिव, ये √3 है, √3, या इसको हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं कॉस बाई साइन से, तो ऐसे भी निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा। या नॉर्मली हम लोग इसको पलट देते हैं, देखिए यहाँ पर 1 है और ये हो जाएगा 1/√3 और ये 0। अब देखिए ये सेक जो होता है हमारा वो कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक बराबर हो जाएगा 1/cos। सेक बराबर होता है हमारा 1/cos, तो cos का उल्टा हो जाएगा। तो देखिए cos यहाँ पर 1 है और 1/1 करेंगे तो ये 1 ही होगा। देखिए इसको अगर बटा करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 2/√3।
तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। सिमिलरली अगर हम लोग इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो ये हो जाएगा √2। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो ये हो जाएगा 2। और इसको पलटेंगे तो 0 ऊपर और 1 नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा सॉरी ये 0 था तो 0 नीचे आ जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, हो जाएगा अपरिभाषित। अब सिमिलरली हम लोग कोसेक के मान में, कोसेक चूँकि साइन का उल्टा होता है, यानी इसको 1/sin भी लिख सकते हैं, या नॉर्मली हम लोग इसको यहाँ से बदल सकते हैं, या इन्फिनिटिव हो गया। देखिए ये 2, ये √2, यहाँ पर 2/√3 और ये 1। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने एंगल्स को निकालना सीखा। अब हम लोग इसके बीच के रिलेशंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री का मान, देखिए साइन 0 डिग्री का मान और कॉस 90 डिग्री का मान, ये दोनों इक्वल है। कॉस 90 डिग्री का मान इक्वल है। सिमिलरली साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के मान के इक्वल है। देखिए वहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। साइन 45 डिग्री का मान कॉस 45 डिग्री के इक्वल है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कॉस 60 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पर तो हम लोग देख चुके हैं इसको। देखिए इससे एक ये रिलेशन मिला। सिमिलरली अगर हम लोग नीचे चलते हैं तो tan 0 डिग्री का मान कॉट 90 डिग्री के मान के इक्वल है। tan 30 डिग्री का मान कॉट 60 डिग्री के मान के इक्वल है। और tan 45 डिग्री का मान कॉट 45 डिग्री पर इक्वल है। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखिए इसमें और हम लोग कर देते हैं। देखिए सिमिलरली यहाँ पर एक चीज़ और कर देते हैं। यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री के इक्वल था और साइन 90 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री के इक्वल है। ये चीज़ है। यहाँ से एक चीज़ और ऑब्जर्व हो जाएगा। यहाँ से tan 60 डिग्री का मान कॉट 30 डिग्री के इक्वल है और tan 90 डिग्री का मान कॉट 0 डिग्री के मान के इक्वल है। देखिए ये मिल गया हम लोगों का। और लास्ट इस पे हम लोगों का ऑब्जर्वेशन एक मिला कि सेक 0 डिग्री का मान कॉसेक 90 डिग्री के इक्वल है और सेक 30 डिग्री का मान कॉसेक 60 डिग्री के मान के इक्वल है। सेक 45 डिग्री का मान कॉसेक 45 डिग्री पर इक्वल है। सेक 60 डिग्री का मान कॉसेक 30 डिग्री के मान पर इक्वल है और सेक 90 डिग्री का मान कॉसेक 0 डिग्री के मान पर इक्वल है। तो देखिए ये हम लोग शॉर्ट में इसको इससे भी याद रख सकते हैं ये मान को
ना, तो हम लोगों को याद करने में थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। अब देखिए इसको फिंगर पर समझते हैं, इसको याद रखना। फिंगर्स पर कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए हम लोग इसको फिंगर्स पर याद रखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हम लोगों का हाथ हो गया। देखिए ध्यान से, इस पे हम एक चित्र ड्रॉ कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लोग इस पे चित्र को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये हमारा फिंगर हो गया। आप राइट हैंड या लेफ्ट हैंड किसी को भी ले सकते हैं। देखिए जो कानी उंगली होता है, जो कनिष्क है, वो 0 डिग्री होता है और अंगूठा हमारा 90 डिग्री पर। ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। देखिए अब इसमें 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। साइन थीटा का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो ये हम लोगों का नीचे की तरफ जाएंगे, और अगर कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा का, तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसमें 2 चीज़ों को ध्यान रखना है कि साइन थीटा नीचे की तरफ और कॉस थीटा ऊपर की तरफ। अब हम लोग देखते हैं इसमें एंगल फाइंड करना। तो देखिए अगर कोई हमसे पूछ दिया कि साइन 60 डिग्री का मान, देखिए साइन 60 डिग्री का मान, तो हम लोग सीधा अपना हाथ पे जाएंगे। देखिए 60 डिग्री हमारा यहाँ पे होता है, तो साइन का पूछ रहा है। देखिए साइन का तो नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे की तरफ जितनी भी उंगली रहेगी, कितनी उंगली है, 3 उंगली है यहाँ पर नीचे की तरफ, तो जितनी उंगली रहेगी उस पे हम लोग रूट चढ़ा के देंगे। तो देखिए ये रूट 3 हो गया। जितनी उंगली नीचे बचेगी उस पर रूट चढ़ा देंगे और डिवाइडेड बाई 2, नीचे हमेशा 2 रखेंगे। देखिए अब इसको आप मैच कर लीजिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान। देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2। सिमिलरली अगर हमसे मान लीजिए कोई पूछ दिया कि साइन 30 डिग्री का मान बताइए। देखिए 30 डिग्री, मेरा 0 डिग्री और 30 डिग्री यहाँ पर है, 30 डिग्री यहाँ पर। साइन का पूछ रहा है तो नीचे जाएंगे, और नीचे मेरे पास 1 उंगली बचता है, तो 1 में हम लोग रूट चढ़ाएंगे और नीचे 2, तो 1 का रूट 1 और बटा 2। देखिए 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इसी प्रकार से हम लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कॉस 60 का मान का है या कॉस 45 डिग्री का मान का है। देखिए कॉस 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मेरा यहाँ पर है और इसके ऊपर देखिए 2 उंगली है, तो 2 उंगली को हम लोग √2 और नीचे 2। देखिए इस √2 और 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 और 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्योंकि √2 में यानी कि 2 रूट के बीच में अगर सिमिलर नंबर हो, सेम नंबर हो, तो वो रूट ख़त्म हो जाता है। देखिए इस 2 से इस 2 को काटेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/√2। देखिए इसका मान कॉस 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए कोई हमसे पूछा कॉसेक ना, कोई आपसे पूछे या हमसे कोई देखिए कोई आपसे पूछे कि कॉसेक 60 डिग्री का मान बताइए, तो देखिए कॉसेक, ये हमारा बेसिक रूल है, ठीक है। देखिए कोई अगर पूछे कॉसेक 60 डिग्री का मान, तो हमको पता है कि कॉसेक 60 का मान जो होगा, यानी कि कॉसेक 60 मतलब हो जाएगा 1/sin 60, क्योंकि कॉसेक हमेशा साइन का उल्टा होता है। और यहाँ पे हम लोगों को निकालने का जो तरीका पता है वो साइन और कॉस का पता है, तो हम लोग साइन का निकाल के और उसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कॉसेक का हो जाएगा। तो कॉसेक 60 का मतलब कि साइन 60 निकालना पड़ेगा। तो देखिए 60 मेरा यहाँ पे है, साइन का मतलब नीचे, तो नीचे में √3/2, तो ये हमारा हो जाएगा √3/2 था, तो इसको पलट देंगे तो 2/√3। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमको निकालने के लिए कह दे tan 30 डिग्री, तो देखिए tan 30 डिग्री का मान निकालने के लिए कहे तो tan का हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। तो देखिए sin 30 डिग्री का पहले मान निकाल लीजिए, तो sin 30 डिग्री, देखिए 30 यहाँ पर होता है, sin का मतलब नीचे, तो नीचे 1 उंगली बचता है, तो 1/2 पूरा का बट्टा। और देखिए cos का निकालना है cos 30, और cos का मतलब ऊपर जाना हमको, तो ऊपर में मेरे पास 3 उंगली है, तो इसमें लगाएंगे √3/2। देखिए 2 से 2 खत्म, हमारे पास बच गया 1/√3। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल।
जैसे मान लीजिए कॉट 60 डिग्री का, तो देखिए हमको पता है कि कॉट का मतलब होता है कि कॉस 60 बाई साइन 60। देखिए कॉट 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा कॉस 60 बाई साइन 60 डिग्री। तो हम लोग पहले निकालते हैं कॉस 60 डिग्री का। तो देखिए अपना फिंगर पे चलते हैं हम लोग, और 60 डिग्री यानी यहाँ पर है, और कॉस का ऊपर कॉस निकालना है, तो कॉस का मतलब ऊपर की तरफ चलेंगे और ऊपर में एक उंगली बचता है, तो 1/2 डिवाइडेड बाई साइन 60। तो देखिए 60 का मतलब साइन नीचे, तो नीचे आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा √3/2। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/√3। अब मिला लीजिए कॉट 60 का मान 1/√3 है। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को एंगल निकालना समझ में आ गया होगा। एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। देखिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोगों का जो फार्मूला बनेगा वो इसी पर बेस्ड होगा। देखिए यहाँ पर हमारा जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और इसमें अब 90 डिग्री हम लोग इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर जो होगा हमारा वो 90 डिग्री यानी कि π/2 होता है। पाई का मतलब इसमें देखिए, इसमें पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। इसमें पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। ये जो हमारा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश है। देखिए प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है हमारा वो धनात्मक होता है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा वो धनात्मक होगा, यानी कि ऑल पॉजिटिव होगा। इसको ऐसे समझते हैं कि इसमें जो हमारा होगा ऑल पॉजिटिव होगा। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जो ये हमारा सेकंड है इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, और अदर जितने भी होंगे वो सब निगेटिव होंगे। अदर का मतलब टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट, सेक और कॉस ना, ये सभी हमारे पास निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और बाकी जितने भी होंगे अदर वो सब निगेटिव होंगे। हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और बाकी सब अदर जितने भी 4 गो और हैं वो सभी निगेटिव होंगे। अब इसका इस्तेमाल कब कैसे होगा उसको हम लोग अभी समझते हैं। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री होता है, ये π/2, फिर π/2 में π/2 को ऐड करेंगे। देखिए π/2 में π/2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/2, और ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा पाई। फिर π/2 में फिर पाई में π/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/2। सिमिलरली यहाँ पे 4π/2 यानी कि 2π। तो ध्यान से देखिएगा, ये हम लोगों का 0, 2π, 6π, इसी तरह से ये आगे भी बढ़ता जाएगा। इसको और बड़ा बड़ा कर देते हैं, 0, 2π, 4π, और इसी प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हम लोगों का है पाई, 3π, 5π, ये विषम में बढ़ता जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 3π/2, यहाँ पे 3π में 1π और जोड़ेंगे ना, 3π में 1π/2 जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 7π/2, तो ये हो जाएगा 7π/2, फिर 11π/2। ध्यान दीजिए ये 4 के अंतराल में बढ़ता रहेगा, 3, 4, 7, 4, 11। सिमिलरली ये π/2 है तो ये 4 में बढ़ता रहेगा।
तो 4 में बढ़ेगा तो 5π/2, उसके बाद 9π/2, ये आगे ही ऐसे तरह से इसी तरह से बढ़ता रहेगा। अब आइए इसकी सहायता से हम लोग निकालना इसमें सीखते हैं फार्मूला को। अब देखिए इसको याद रखिएगा, इधर हमेशा सम संख्या जाएगा 0, 2π, 4π, 6π, 8π इस प्रकार से, और इधर हमेशा विषम संख्या जाएगा। इसमें सिर्फ पहला को आप लोग याद रखिएगा कि 3π/2 होगा, और उसके बाद बाकी सब 4 बढ़ता जाएगा, 3π से 7, फिर 4 बढ़ेगा 11π, उसी तरह से ऊपर π/2 है और उसमें 4 बढ़ेगा तो 5π/2। अब देखिए इसमें हम लोगों का एक फार्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा। देखिए 90 प्लस और यहाँ पे माइनस भी रख देते हैं, 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए साइन 90, तो 90 का मतलब 90 का हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए साइन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं π/2 प्लस माइनस थीटा। देखिए π/2, पाई का मतलब होता है 180, और 180/2 करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 90, तो साइन π/2 प्लस माइनस थीटा। तो ये देखिए हमेशा ये कॉस थीटा होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी π/2 हो, नीचे जब भी 2 हो, π/2, 3π/2, 4π/2, 4π/2 अगर होगा, देखिए 4π/2 हो तो ये तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो नीचे 2 नहीं रहा, लेकिन 5π/2, 7π/2, 9π/2 जब भी हो तो ये हमेशा साइन का कॉस में बदलेगा, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन π/2 प्लस थीटा, तो देखिए π/2 मेरा यहाँ पर है और प्लस थीटा, तो प्लस थीटा देखिए इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आएगा हम लोगों का। तो द्वितीय चतुर्थांश में जब आएगा तो यहाँ पे देखिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका मान प्लस में होगा। अब देखिए साइन π/2 माइनस थीटा अगर करेंगे तो साइन π/2 माइनस थीटा, देखिए π/2 यहाँ पर है और माइनस थीटा का मतलब कि ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस का मतलब इधर, ये हमेशा यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है, इस प्रकार से ये बढ़ रहा है हमेशा। तो माइनस का मतलब होता है कि बैक जाएगा पीछे की तरफ, तो π/2 यहाँ पर है और माइनस का मतलब यहाँ पर, और यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा इस प्रकार से पॉजिटिव। देखिए सेकेंड अगर करते हैं कॉस π/2 प्लस माइनस थीटा। देखिए साइन, अब इसको बार बार हम लोग नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 90 प्लस माइनस थीटा लिखिए या π/2 प्लस माइनस थीटा लिखिए। देखिए हम लोग को 10वां लेवल पर हम लोग को पढ़ना रहता है 90 प्लस माइनस थीटा, और आगे जब हम लोग इंटर में पढ़ेंगे तो उसमें π/2 यही चेंज हो जाता है, 90 की जगह पर हम लोग π/2 को लेते हैं। तो इसलिए दोनों को समझिएगा, या तो 90 या π/2, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180/2 करेंगे तो 90 हो जाएगा। देखिए अब π/2 है तो कॉस का बदलेगा हम लोगों का साइन में, कॉस बदलता है साइन थीटा में। देखिए कॉस का हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए कॉस π/2 प्लस थीटा, ध्यान दीजिएगा π/2 मेरा यहाँ पर है और प्लस थीटा का मतलब कि सेकेंड वाला क्वाड्रेंट में, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक प्लस होता है, और यहाँ पे कॉस है तो इसका जो थीटा होगा उसका मान माइनस में आएगा। अब देखिए π/2 माइनस थीटा करते हैं तो π/2 यहाँ पर है और माइनस करेंगे तो पीछे की ओर जाएगा, और पीछे में सब के सब हम लोगों का प्लस होता है, तो इसका मान हम लोगों का प्लस साइन थीटा होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा। देखिए तीसरा हम लोग चलते हैं tan π/2 प्लस माइनस थीटा। देखिए अगर हम लोग इसको समझ लेते हैं तो आप इससे रिलेटेड किसी भी एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो हम लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए tan π/2 प्लस माइनस थीटा, तो जब भी नीचे 2 आ जाएगा, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी नीचे 2 आ जाएगा तो ये बदल जाएगा tan का कॉट ना, इसमें याद रखिएगा हमेशा साइन का कॉस होता है। देखिए साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का हमेशा कॉट में बदलता है। देखिए tan का कॉट, कॉट का tan,
और सेक का कॉसेक, इसको याद रखिएगा। जब भी नीचे 2 रहेगा, जब भी नीचे 2 रहेगा तो ये साइन का कॉस हो जाएगा, टैन का कॉट, सेक का कॉसेक। बस इतना चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए π/2 मेरा यहाँ पर एंगल है और प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब का मान निगेटिव। यहाँ पर टैन है तो इसका मान निगेटिव हो जाएगा। और माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट वाला में आएगा, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है तो ये सब पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली हम लोग अगला चलते हैं, कॉट π/2 प्लस माइनस थीटा। देखिए कॉट π/2 प्लस माइनस थीटा, तो कॉट π/2 मेरा यहाँ पर है और प्लस का मतलब सेकेंड वाला में, और इसमें साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो देखिए कॉट का किस में बदलेगा, कॉट का देखिए टैन में बदलेगा, टैन थीटा बदला। जब भी नीचे 2 रहेगा तो बदल जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये माइनस होगा, और माइनस करने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन कट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेक। तो देखिए सेक π/2 प्लस माइनस थीटा। देखिए सेक π/2 प्लस माइनस थीटा अगर हम लोग करते हैं तो नीचे 2 है तो सेक का बदलेगा कॉसेक थीटा। अब देखिए सेक हमारा π/2 प्लस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है तो ये हमारा निगेटिव मान हो जाएगा। और अगर माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली इसमें छठा देखिए जो कॉसेक π/2 प्लस माइनस थीटा। देखिए कॉसेक π/2, तो कॉसेक का हम लोगों का सेक में बदलेगा। देखिए π/2 प्लस थीटा करिए, π/2 अब प्लस थीटा करें तो हमारा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोगों का साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है तो इसका मान हम लोगों का पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और उसमें सबका मान पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए π/2 पर निकाले, इसी तरह से हम लोग किसी का भी निकाल लेते हैं। देखिए एक ये हो गया। अब हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए सपोज डैट साइन पाई प्लस माइनस थीटा। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि पाई है और यहाँ पर प्लस माइनस थीटा है, नीचे 2 नहीं है, तो जब भी 2 नहीं रहेगा तो साइन का साइन ही हो जाएगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट। बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर नीचे 2 नहीं है एंगल में, देखिए यहाँ पर π/2 था तो बदल जाएगा। किस प्रकार से बदलेगा यहाँ पर हमने दर्शा दिया है पहले ही। अगर यहाँ पे बटा में 2 नहीं है, नीचे 2 नहीं है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस, टैन का टैन। तो देखिए साइन प्लस माइनस थीटा। अब इसमें हम लोगों को देखिए साइन पाई प्लस माइनस थीटा, साइन थीटा ही रह जाएगा। अब देखिए पाई, तो पाई मेरा यहाँ पर है और प्लस थीटा मतलब इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए टैन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब कि इसका मान हो जाएगा माइनस। तो देखिए साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। सिमिलरली साइन पाई माइनस थीटा, तो देखिए पाई और माइनस थीटा मतलब इसमें सेकेंड वाला में जाएगा, और सेकेंड में साइन और कॉसेक हम लोगों का पॉजिटिव होता है तो इसका मान हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। सिमिलरली अगर देखिए यहाँ पर 8वां कॉस पाई प्लस माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे बाटा में 2 नहीं है तो ये कॉस का कॉस ही रह जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर पाई प्लस थीटा, तो पाई यहाँ पर है और प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। पाई और पाई में कुछ भी जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है तो इसका मान हो जाएगा माइनस में। तो देखिए कॉस पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई और माइनस करेंगे तो सेकेंड वाला में, और सेकेंड वाला में भी सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कि कॉस का मान इसमें भी हम लोगों का निगेटिव ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बिना याद किए, बिना रट्टा मारे हम लोग
बहुत सारे फार्मूला को इसमें कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे एंगल्स को हम लोग निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे अगली वीडियो में। तो देखिए नेक्स्ट हम लोगों का जो फार्मूला है 9th नंबर, वो हम लोग चलते हैं tan पाई प्लस माइनस थीटा। देखिए tan पाई प्लस माइनस थीटा, तो इसका हम लोगों का फार्मूला हो जाएगा, tan पाई है तो इसमें हम लोगों का tan थीटा ही रहेगा, tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे tan पाई प्लस थीटा किए तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड में हम लोगों का tan और cot पॉजिटिव होता है, तो इसका मान हम लोगों का हो जाएगा पॉजिटिव में, tan थीटा। अब देखिए माइनस का करेंगे तो माइनस में सेकंड वाला में आ जाएगा जिसमें साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो ये हम लोगों का नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे। देखिए हम लोग आगे चलते हैं इसमें 10 नंबर में। देखिए tan के बाद अगर हम लोग देखते हैं cot पाई प्लस माइनस थीटा, तो देखिए cot पाई प्लस इसमें आएगा और इसमें cot का मान पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस cot थीटा हो गया। और अगर पाई माइनस थीटा करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और इसमें निगेटिव होता है, तो इसमें हम लोगों का माइनस हो जाएगा। इसी तरह से 11 नंबर को देखें, सेक पाई प्लस माइनस थीटा। तो देखिए सेक पाई यहाँ पर है और प्लस का मतलब इसमें आ गया, तो सेक का तो सेक ही होगा क्योंकि नीचे 2 नहीं है, 2 रहता तो सेक का कॉसेक बदल जाता। और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो इसका मान निगेटिव। और अगर माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में और इसमें भी साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो ये भी हम लोगों का माइनस हो जाएगा। 12 नंबर इसमें अगर हम लोग देखें, कॉसेक पाई प्लस माइनस थीटा। देखिए कॉसेक पाई किए तो पाई का मतलब यहाँ पर, और प्लस किए तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉसेक का कॉसेक ही होगा, लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि इसमें सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है। और अगर माइनस करते हैं माइनस थीटा तो ये सेकंड में जाएगा और इसमें ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं आगे। देखिए जैसे 13 नंबर में हम लोग किसी को भी ले लेते हैं, जिसे मान लेते हैं हम लेते हैं यहाँ पर cot या फिर यहाँ पर हम लेते हैं साइन। देखिए हम यहाँ पर लेते हैं साइन, अब किसी का भी निकाल सकते हैं। देखिए 7 पाई/2 मान लेते हैं, 7 पाई/2 प्लस माइनस थीटा ना। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो साइन 7 पाई/2 प्लस माइनस थीटा लेते हैं। तो देखिए 7 पाई मेरा यहाँ है, नीचे 2 आ गया, तो नीचे 2 आ गया तो साइन का हमेशा बदल जाएगा कॉस में, कॉस थीटा हो जाएगा, साइन बदलेगा कॉस थीटा में। और अब देखिए यहाँ पर मेन हम लोगों का यहाँ पे साइन देखना होता है। तो 7 पाई/2 मेरा 7 पाई/2 यहाँ पर है, और प्लस थीटा का मतलब इसमें प्लस करेंगे तो इधर जाएगा और इधर हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ सेक और कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका मान हमारा निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन 7 पाई/2 माइनस थीटा करेंगे तो 7 पाई/2 मेरा यहाँ है, और माइनस करेंगे तो इस तरफ से जाएगा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मान हो जाएगा निगेटिव में। इसी प्रकार से आप किसी का भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग गौर करते हैं अगर इस पर, तो देखते हैं क्या कि पाई/2, 5 पाई/2 और 9 पाई/2 हम लोग करेंगे तो वो सब का मान एक ही आएगा। यहाँ पे पाई/2 करिए या 5 पाई/2 करिए या 9 पाई/2 करिए, सबका मान एक ही आएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर 3 पाई/2 करिए, 7 पाई/2 या 11 पाई/2 करते हैं तो उस सब का मान एक ही आएगा। जैसे इसमें एक और मान निकाल के देख सकते हैं हम लोग, सेक 9 पाई/2 प्लस माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का फॉर्मूला आ जाएगा, नीचे 2 है तो सेक का बदलेगा कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा बदल गया, 9 पाई/2 मेरा यहाँ पर है ऊपर, देखिए 9 पाई/2, और इसमें प्लस करेंगे तो इधर आएगा, तो प्लस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये हम लोगों का माइनस हो जाएगा।
और अगर 9π/2 माइनस थीटा करते हैं तो देखिए 9π/2 मेरा यहाँ पर है और माइनस करेंगे तो हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सब हम लोगों का पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तक हम लोग ने सीखा एंगल्स को फाइंड करना। यहाँ पर 90 डिग्री 30 डिग्री से ज़्यादा के एंगल्स को हम लोग इसकी सहायता से फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लोग को बस इसमें याद रखना है ये वाला चतुर्थांश, उसमें भी याद रखने में कोई ज़्यादा भारी नहीं है। आप इसको याद रखिए कि 0 डिग्री से शुरू होता है और हमेशा π/2 इंक्रीज करेगा। 0 में π/2 को ऐड करेंगे तो π/2, π/2 को π/2 से ऐड करेंगे तो 2π/2, जिसमें 2 कट जाएगा और पाई बचेगा। सिमिलरली इसी प्रकार से करेंगे, है ना। और एक चीज़ इसमें याद रख सकते हैं कि अगर नीचे थीटा में एंगल में हम लोगों का बटा में 2 है, π/2 है, तो ये साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, टैन का कॉट में, और सेक का कॉसेक में चेंज हो जाएगा। और अगर पाई है नीचे डिवाइडेड बाई 2 नहीं है तो सिमिलर रह जाएगा। जो रेशियो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री का, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, और कॉसेक है तो कॉसेक रह जाएगा। तो इसकी सहायता से हम लोग किसी को भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग लास्ट एक फार्मूला इसमें याद रख सकते हैं, जो हमारा होता है यहाँ पर साइन माइनस थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है ये कॉस थीटा। ये माइनस में होता है, देखिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये पॉजिटिव होता है एगो। टैन माइनस थीटा बराबर होता है हमारे पास माइनस टैन थीटा। देखिए ये 3, यहाँ देखिए टैन हो गया। कॉट माइनस थीटा बराबर हमारे पास फार्मूला होता है कॉट थीटा, माइनस में माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर ये हम लोगों का फार्मूला होता है सेक थीटा। ये बहुत ही भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है हम लोगों का, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों को 11th 12th में क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए कॉसेक माइनस थीटा बराबर ये माइनस कॉसेक थीटा। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो देखिए यहाँ पर कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब में हम लोगों का निगेटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी याद रख सकते हैं, इस फार्मूला को। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के सभी बेसिक और एडवांस फार्मूला को कवर किया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आप लोगों को कुछ सीख मिली हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।